बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल की ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद जो ग्राउंड पे रिपोर्टर्स थे, जैसे अडयाला के बाहर खड़े थे रिपोर्टर सजाद हैदर और कुछ और लोग भी खड़े थे, फिर पिम्स के बाहर बड़े बड़े रिपोर्टर्स खड़े थे, सनाउल्लाह खान जो साबिक डॉन के रिपोर्टर हैं और बहुत सारे रिपोर्टर्स थे। सब ने कहा कि इमरान खान अडयाला से निकले हैं और शिफा इंटरनेशनल पहुंचे। फिर उसके बाद मैंने वीडियो की और मैं जाके सुकून से सो गया कि यार एक काम अच्छा हो गया है, इमरान खान का एटलीस्ट चेकअप हो जाएगा। लेकिन जब उठा सुबह एकदम फोन उठाया देखा तो पता चला कि ये तो तूफान आया हुआ है और एक्चुअली धोखा दिया गया है, पूरी कौम को धोखा दिया गया है, सबको शिफा इंटरनेशनल दिखा के और इमरान खान को पिम्स घंटे 2 के लिए ले जाके और वापस अडयाला पहुंचा दिया गया है। तो सारा खेल और सारी कहानी समझ आ गई। मैंने आपको शायद 2-3 दिन पहले कहा था, जब ये सारा मामला चल रहा था, कि जो भी कुछ बाहर हुआ है, अगर किसी ने कोई कमिटमेंट दी भी है तो उसका इमरान खान को कुछ पता नहीं होगा। और मैंने आपको पहले बताया था, आपको याद होगा कि इमरान खान की जब नूरीन नियाज़ी से मुलाकात हुई, जब अदालत ने जिस दिन फैसला दिया, तो उसके बाद रात को जब मुलाकात हुई उसके बाद अचानक इनका पैंतरा बदल गया। जी नहीं जी, ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, नहीं मानेंगे। उससे पहले तैयार थे शिफ्ट करने के लिए। तो जो बाहर मौजूद लोग थे जिन्होंने गारंटियां दी, जो पीटीआई की कमजोर मजबूर की आदत हो सकती है और बहुत सारे लोग हो सकते हैं, इमरान खान को उसका पता नहीं था। इस बात की कंफर्मेशन डॉक्टर उस्मा खान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई है उस बात से हो गई है कि इमरान खान को मालूम नहीं था कि क्या हो रहा है। जब उन्हें अचानक पिम्स ले गए, जो उन्होंने पूरी कहानी सुनाई है कि किस तरह गाड़ी में डाला, डॉक्टर उस्मा जब पहुंच पिम्स अस्पताल तो उन्होंने पूछा कि ये किधर आ गए हैं, क्योंकि उन्हें इस्लामाबाद का इतना पता नहीं है डॉक्टर उस्मा को। तो वो कहते हैं जी ये तो पिम्स आ गए। तो उन्होंने कहा पिम्स नहीं, हमने तो शिफा इंटरनेशनल जाना था। तो वो आगे से कहते हैं, जो बैठे हुए थे उनकी छोटी गाड़ी में डॉक्टर उस्मा थी जिसमें अकेली उनके साथ, इमरान खान नहीं थे इस गाड़ी में, कि वो इमरान खान का ना एक फॉलो अप चेकअप होना है आंख का, पहले यहाँ से वो करवा लें फिर उधर चले जाएंगे। डॉक्टर उस्मा कहती हैं कि ठीक है। फिर उसके बाद मुझे बिठाई रखा गाड़ी में मजीद 15-20 मिनट, और उसके बाद इमरान खान को लायरा की ले गए होंगे पहले ही अंदर। तो कहती है फिर मुझे बुलाने आए कि जी आप आ जाएं। मैं अंदर गई तो अंदर काफी हॉल से गुजर के वेटिंग रूम में बैठ के और फिर अंदर गई तो आगे इमरान खान बैठे थे। वो मुझे उठ के मिले, गले लगाया कि मैं 9 महीने बाद या 10 महीने बाद बहन से मिल रहा हूँ। तो वहां पे फिर वो बताती हैं कि जो टोटल चेकअप हुआ वो ये हुआ कि आंख को उन्होंने चेक किया, एक इंजेक्शन लगाया और ब्लड प्रेशर चेक करके कहा जी बस हो गया चेक। यानी इमरान खान की एंजियोग्राफी होनी थी, कोई नहीं करवाएगी। वो कहती है मैंने डॉक्टर से कहा कि फिक्र ना करें, और भी बहुत सारी उनकी आंख का भी एक स्कैन डॉक्टर कह रहा था करना है। तो डॉक्टर उस्मा कहती है मैंने उनसे कहा कि फिक्र ना करें, हम अभी शिफा इंटरनेशनल जा रहे हैं। यानी जो बहनें ग्राउंड पे थी उनको भी धोखा दिया गया, साफियों को तो छोड़े ना, रिपोर्टर्स को धोखा दिया गया, जो बहनें साथ थी उनको भी धोखा दिया गया। आखिर वक्त तक कहते रहे शिफा तो वक्त ही लेकर आए ना, इसे आगे फिर उधर ले जाएं। तो डॉक्टर उस्मा ने जो कहानी बताई है वो ये बात वाजे करती है कि इमरान खान के साथ, उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मैं चाहता हूं कि ये वाला पार्ट जो डॉक्टर उस्मा बात कर रही हैं आप लोग सुन लें, क्योंकि इसके बाद हम बेहतर तज्जिया करने की पोजीशन में होंगे कि क्या हुआ है। क्योंकि ये बात तो तय है कि इमरान खान मरता मर जाएगा, इनसे डील नहीं करेगा। और ये बात जो भी इमरान खान को जानता है उसे पता है। ये तो जर्नैलों को समझ नहीं आ रही ना बात कि हम उसे अस्पताल की आसाइशें दिखा के और मना लेंगे। तो आप ये सुने, उसके बाद मैं आपको अपनी एक पोस्ट दिखाता हूं जो कल मैंने की थी जिसमें यही बात कही गई थी। ये जरा सुने पहले। तो डॉक्टर उस्मा ने जो ये बात बताई है नटशल में ये सारी बात है कि इमरान खान वाज़ेह तौर पे बताते हैं कि उन पे जुल्म किया जा रहा है, उन पे ज़हनी तशद्दुद भी है और ये फिजिकल टॉर्चर भी है। जिस तरह से उनको जिन हालात में रखा जा रहा है, उनके पास कोई टीवी नहीं है, कोई अखबार नहीं है, कोई सहूलत नहीं है, कैद तन्हाई है। और वो कहते हैं ये इंसान नहीं है, ये इतना जुल्म कर रहे हैं। और ये जो मिस्र के मुर्सी के साथ हुआ था, ये सबसे अहम बात है, वही मेरे साथ कर रहे हैं। देखिए ये आम बंदा बात नहीं कर रहा, ये मुल्क का सबसे पॉपुलर लीडर और पूरी कौम की जो उम्मीद है वो शख्स ये बात कर रहा है कि ये मिस्र के मोहम्मद मुर्सी की तरह मेरे साथ कर रहे हैं और वही करना चाह रहे हैं। और जरा बहन ने पूरी बात बता दी, तो अब आप समझें जरा इस बात को। ये जो इतनी कहानी हुई, मैंने आपको कल एक क्लिप अपना सुनाया था जो मैंने परसों बात की थी या सुबह कल बात की थी। अचानक इधर इमरान खान के जाने का फैसला आता है, 2 दिन का गैप आता है और बीच में अचानक एक कानून आता है कि मीर जाफर स्याह सफेद का मालिक बन गया है। और मैंने आपसे कहा था कि पहली इंस्टिंक्ट यही कहती है, पहला तज्जिया यही कहता है कि ये अब आगे सदर भी बनेगा, क्योंकि इसने पूरे मुल्क पे कब्जा कर लिया है। कोई फौज के अंदर भी अब इसके खिलाफ नहीं खड़ा हो सकता। ये जिसको चाहे ना एयरफोर्स से ऐसे नौकरी से निकाल सकता है, ये जिसको चाहे नेवी से भी ऐसे नौकरी से निकाल सकता है, ये चाहे तो किसी भी बंदे को यूं करके नौकरी से निकाल सकता है, सिवाय एक शख्स, चेयरमैन स्ट्रेटेजिक कमांड जो इसने लगाया है अपने साथ का 4 स्टार जनरल। आई थिंक उसके अलावा ये हर बंदे की तकर्री जो है ये खुद इसने अपने हाथ में ले ली है। और स्ट्रेटेजिक कमांड का जो चेयरमैन है वो इसका अपना ओटीएस का लड़का है, उसके साथ का बंदा है, तो उस पर तो बड़ा एतबार करता है। ये वो बंदा है जो कोर कमांडर लाहौर बना 9 मई के बाद, और उसने 9 मई के बाद वो तबाही निकाली पंजाब में, क्या तो इसका बड़ा एतमाद का साथी है। उसके अलावा ये हर ऑफिसर को जब चाहे यक जंबिशे कलम से उठा के बाहर फेंक सकता। इतनी ताकत इस एक बंदे ने अपने हाथ में मरकूज कर ली है। अब इस दौरान
कुछ और भी इसने मनवाना होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं जी ऐसी बात नहीं है, लेकिन देखें कंपनी कोई भी काम बाय चांस नहीं करती। ये जो इतना बड़ा हवा खड़ा किया गया, सबको धोखा दिया गया, यहाँ तक कि जो बहन गाड़ी में जा रही है अस्पताल की तरफ उसको भी धोखा दे रहे हैं। अस्पताल पहुंचने के बाद भी धोखा दे रहे हैं कि जी पहले पिम्स लाएंगे बाद में उधर ले जाएंगे। अब जरा सोचेंगे तब तक ये बातें होती। तो बहरहाल अब इसमें मुद्दा क्या है, मुद्दा जरा समझ लेते हैं। अता तारड़ साहब कहते हैं अपनी तरफ से फैसला सुना रहे हैं कि कुछ मजीद तफसीलात। तिब्बी मुआयना पिम्स अस्पताल में कराया गया जिसमें शिफा के डॉक्टर भी मौजूद थे। पीटीआई के कारकुनों की तरफ से जो सिक्योरिटी की सूरत हाल अल-शिफा अस्पताल के रास्ते में और बाहर पैदा की गई, इसके पेश नजर इनको पिम्स अस्पताल ले जाया गया और तिब्बी मुआयने के मुताबिक वो सेहतमंद पाए गए। इनको पहले भी तिब्बी सहूलियात फराम की जाती रही और अब भी जब इनकी जरूरत पड़ेगी तिब्बी सहूलियात फराम की जाएंगी। ये जरा सुने मजीद। तिब्बी मुआयना पिम्स अस्पताल में कराया गया जिसमें अल-शिफा अस्पताल के डॉक्टर्स भी मौजूद थे। मुन्ने ने कल या परसों यही बात की थी कि शिफा का तो नहीं मानेंगे, लेकिन हो सकता है कि पिम्स ले जाएं और पिम्स में शिफा के डॉक्टर हो जाएं। ठीक है जी, तो ये उन्होंने मुन्ने के जरिए एक पैगाम दिया था और मुन्ने की ये बात जो है ये दुरुस्त साबित हुई। मैंने आपसे कहा था कि हालात किस तरफ जा रहे हैं हमें समझने में आसानी होगी कि जो जिस साइड के साफी है ना सो कॉल्ड, उनकी खबरें सच्ची साबित होना शुरू हो जाती हैं। जो बजाय प्रो इमरान खान नजर आते हैं ग्राउंड पे जो लोग थे, उन्होंने जितनी भी बातें की, जितनी भी खबरें दी, इवेंचुअली वो सारी गलत साबित हुई। क्योंकि एक चीज जो है वो कांस्टेंट है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। उसके बाद आते हैं कि हुकूमत ने क्या किया है, तो इन्हें अदालत आगे क्या मुस्तकबिल हो सकता है, क्या अदालत सुनेगी, क्या मामला आईनी अदालत में जाएगा, मैं उस पर भी बात करूंगा। मैं पहले आपको 2-3 चीजें दिखाना चाहता हूँ। मैंने ये 17 घंटे पहले पोस्ट की थी, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ। उस वक्त अभी इमरान खान को अस्पताल शिफ्ट करने की कोई बात नहीं हुई थी। ये आप जरा देख लें पूरा एक दफा, मैं फिर इसको इतना कर दूं कि बाद में क्लिप में भी आ जाए। मैंने बोला था कि इमरान खान की 50 साल की जो जिंदगी है उनकी, यानी पब्लिक लाइफ है इमरान खान की 50 साल की, उसके बाद भी अगर लोग समझ ना पाए कि दुनिया में ऐसी कोई डील बनी ही नहीं जो इमरान खान कर ले। इमरान खान असूल पे खड़ा रहेगा, जो मर्जी हो जाए। आपको समझ आएगा ना अचानक क्या हुआ है। इस पोस्ट को समझिए, मैंने कल दिन को की, उस टाइम तक कोई अस्पताल शिफ्ट करने का अभी गाड़ियां शाड़ियां नहीं पहुंची थी यार। लोग हर कुछ अरसे बाद एक नया ट्रायल करते हैं, पहली बात। फिर मैं आपको अपनी ये दूसरी पोस्ट दिखाता हूं ताकि आपको समझ आए कि मैं इमरान खान को किस हद तक समझता हूं। बाकी डीलें शीलें जो हो रही हैं, रिपोर्टें, उसको बाद में डिस्कस करते हैं। ये भी पोस्ट मैंने कल की, ये 4:52 पे शाम को, 4:52 पे शाम को की। इमरान खान को तो रात 12-1 बजे या 2 बजे कहीं अस्पताल लेके गए थे। मैंने कहा इमरान खान सिर्फ गुफ्तार का गाजी नहीं है, सारी जिंदगी जिन असूलों का प्रचार किया आज वो इन असूल जीती जागती तस्वीर बने हुए हैं। और जर्नैल हैरान है कि ये किस मिट्टी का बना हुआ है, इसे कोई दुनियावी आसाइश का लालच नहीं। जर्नैल हैरान है कि ये किस मिट्टी का बना हुआ है, इसे कोई दुनियावी आसाइश का लालच नहीं। इसके बाद मैंने एक और पोस्ट, ये भी इसी तरह दिन को, ये देखें, और इसमें मैंने फिर लिखा इसको मीर जाफर के हवाले से, क्योंकि ये बात भी 20 घंटे पहले की, क्योंकि लोग उस टाइम कह रहे थे ना कि ये हो गया है, वो हो गया है, और कोई ना कोई मामला तय हो गए हैं, गारंटियां हो गई हैं। तो तब मैंने एक पोस्ट किया था, क्योंकि इस मीर जाफर के ऊपर भी मैं पीएचडी कर रहा हूं, तो मैंने कहा इसको अंडर एस्टिमेट करने की गलती नहीं करनी। ये पिछले तमाम डिक्टेटर्स की गलतियों और निकाले जाने की वजूहात को एक एक करके काबू कर रहा है। ये परफेक्ट डिक्टेटर बनना चाहता है जिसका कोई तोड़ ही ना रहे। तो जहां मैं इमरान खान के बारे में कल सुबह ये बात कर चुका था कि इमरान खान नहीं डील करेगा, कोई आसाइश इमरान खान को तोड़ नहीं सकती, वहां मैंने इसका भी कहा था मीर जाफर का कि ये पिछली वाली गलतियां नहीं दोहराएगा, यानी अपने दुश्मन को कभी भी ढीला नहीं छोड़ेगा। ये एक परफेक्ट डिक्टेटर बनना चाहता है। जो गलती मुशर्रफ ने की कि नवाज शरीफ को बाहर जाने दिया, लटका देता, थोड़ा बहुत आता रद्दीअमल आता, बाहर से खत्म हो जाता, वो डिक्टेटर था, उसकी जरूरत थी। द फैक्ट कि उसने नवाज शरीफ को जाने दिया, मुशर्रफ के डाउनफॉल की लेटर ऑन वजह वही बनी। द फैक्ट कि बेनजीर आ गई, ज़िया-उल हक उड़ गया, इसने समझ लिया कि अपने दुश्मन को जगह नहीं देनी, तो ये उस पर डट के खड़ा है कि मैं अपने मुखालिफ को मौका नहीं दूंगा। इसीलिए बार बार मैं एक बात जरूर कहता हूं कि फौज ने बतौर इदारा अगर कोई थोड़ी बहुत अपनी इज्जत बचानी है ना, इज्जत तो खत्म हो गई है, लेकिन कहीं बहाली की कोशिश शुरू करनी है, तो वो मीर जाफर के होते हुए नहीं हो सकते। मैं एक और बात भी करता हूं कि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं हो सकती। मीर जाफर और इमरान खान इक़्तिदार की इक्वेशन में इकट्ठे नहीं हो सकते। एक म्यान में 2 तलवारें जैसे नहीं हो सकती, ये सेम टाइम नहीं हो सकती। तो जब भी होगा वो यही होगा कि फौज बैरकों में जाएगी, इक़्तिदार के अवान से निकली, सियासत के अवान से निकलेगी, तब इमरान खान रिहा होंगे, तब इमरान खान बाहर आएंगे। उसके बगैर मीर जाफर ये नहीं हो सकता कि ये सोच ले कि इमरान खान और मैं किसी दिन इकट्ठे काम करेंगे, मैं इमरान खान को सलूट कर रहा हूँ, ये होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो देखते हैं कि हालात किस तरफ जाते हैं। अब आते हैं कानूनी सूरत हाल की तरफ। हुकूमत ने क्या किया है जी, अदालती ऑर्डर की बुनियादी जो गलतियां मैं आपको बता देता हूँ कि शिफा अस्पताल के बजाय पीएम अस्पताल ले जाया गया, तो इन्हें अदालत है। जाती मौलिज को मिलने नहीं दिया गया, डॉक्टर फैसल सुल्तान से इमरान खान की स्टिल मुलाकात नहीं करवाई गई, ये एक और तो इन्हें अदालत है। इमरान खान को अस्पताल में शिफ्ट नहीं किया गया, शिफ्ट का लफ्ज था,
लेके जाने का नहीं था, शिफ्ट का मतलब होता है कि आप दाखिल करवाएंगे बंद अस्पताल में, जबकि रात को ले जाके वापस ले आए। एक और तौहीन अदालत। मुकम्मल मुआयना भी नहीं किया गया, सवाए आंख की और ब्लड प्रेशर की कुछ भी नहीं किया गया, जबकि इमरान खान का मसला जो था वो दिल की एंजियोग्राफी करवानी थी, कि दिल के मसले का शक हो रहा था। और अदालत के बजाय वजीर इत्तलात ने मीडिया पर सेहत से मुतल्लिक गुफ्तगू करके मरीज को सेहतमंद करार देगा, जबकि अदालत ने मना किया था कि कोई फरीक भी बात नहीं करेगा, और अगर किसी को इशू होगा तो वो आके अदालत से डिस्कस होगा, और इस तरह की और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो फिर इसके बाद पीटीआई के लोगों ने बैठ के और डॉक्टर उस्मान ने और डॉक्टर फैसल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, जिसमें डॉक्टर उस्मान ने यहां तक कह दिया कि इमरान खान ने सोहेल अफरीदी के लिए पैगाम दिया कि वो अपनी स्ट्रीट मूवमेंट तेज करें। अब लोग कहते हैं जी कि ये सियासी बयान उन्होंने दे दिया है, अब अगर हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत होगी तो आगे से हुकूमत कहेगी कि इन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी, आपने तो मना किया था कि कोई सेहत पे बात नहीं होगी। मसला ये है कि हुकूमत ने ऑर्डर पे अमल दरामद सिरे से किया ही नहीं। जब ऑर्डर पे अमल दरामद ही नहीं हुआ तो आके मीडिया पे ये बताना कि ऑर्डर पे अमल दरामद नहीं हुआ, ये कैसे तौहीन अदालत हो सकता है? पाबंदी तो ये थी ना कि इमरान खान शिफा दाखिल होंगे तो आपने बाहर लोगों को इकट्ठा नहीं होने देना, इमरान खान शिफा अस्पताल जाएंगे तो आपने उसके बारे में सियासी बात नहीं करनी या सेहत के बारे में नहीं बताना। ये दोनों काम हुए ही नहीं। जब पहला काम जो शर्त थी वो हुआ ही नहीं तो दूसरे काम की पाबंदी कैसे रह जाती है? जब एक बंदे ने एक काम किया ही नहीं तो दूसरे पे पाबंदी कैसे हो सकती है? तो बहरहाल इसमें मुख्तलिफ आरा हैं, लेकिन पाकिस्तानी अदालतों का तो हाल ये है कि पाकिस्तानी अदालतों से हुकूमत के खिलाफ तो कोई कार्रवाई होनी नहीं है। क्या आपको लगता है कि शहबाज शरीफ के ऊपर तौहीन अदालत की तलवार लटकाई जाएगी? लेकिन अगर लटकाएगी तो उसकी वजह हमें पता होगी, कुछ और मनवाना है जर्नैली आला, या वक्त ही बेहतर बताएगा ना। क्या मोहसिन नकवी को वज़ीर आज़म बनाना है नेक्स्ट फेज में, शहबाज से को घर भेज के क्या करना है मुझे नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान की अदालतें कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुए थे, अदालत ने कोई कार्रवाई नहीं की थी, कोई तौहीन अदालत नहीं लगी, तो ये तो उससे तो बहुत छोटा मामला है, वो तो पूरे पाकिस्तान का आइन तोड़ दिया गया था। तो फिर भी लोग ये बातें कर रहे हैं कोर्ट रिपोर्टर के, जी पीटीआई को ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बजाय ये सारी बातें लिख के ना अदालत में जमा करानी चाहिए थी, तो इस तरह उनका मुकदमा मजबूत होता। भाई मुकदमा पाकिस्तान में है ही नहीं। अगर जर्नैल नहीं चाहते तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इनकी कोई वैल्यू नहीं रही। अब आईनी अदालत सबसे ऊपर, तो ये सुप्रीम कोर्ट से मुकदमा सीधा आईनी अदालत से ऑर्डर आएगा जी कि ये इंसानी हकूक का मामला है, आइन का मामला है, तो ये आइन के सारे मामला तो हम देखते हैं। फौरन काजी अमीनुद्दीन हाजी साहब जो है वो अपने सामने रख के कहेंगे जी कोई इशू नहीं है, बिल्कुल ठीक है, रिपोर्टें सारी ठीक है, कोई मसला नहीं, और खत्म हो जाएगा मसला। तो ये तौहीन अदालत वाली कहानी तो नहीं है। लेकिन अब आपको आगे समझ आएगा कि जर्नैल मजीद डबल क्रॉस कर रहा है, यानी ये केस सुप्रीम कोर्ट में ही चलता रहेगा, घसीटता रहेगा, और जर्नैल अपनी कुछ और काम निकलवाता रहेगा। इसके साथ साथ एक चीज सबसे अहम है कि जिन लोगों ने भी इमरान खान के बिहाफ पे गारंटी दी थी उनको भी पता चल गया होगा कि ना अभी ना मुस्तकबिल बईद में कहीं इमरान खान किसी गारंटी के तहत रिहा नहीं होंगे। इमरान खान किसी गारंटी के तहत अस्पताल जाने के लिए भी तैयार नहीं है। तो सोचें कि अगर उन्हें ये पता चला कि किसी ने बाहर गारंटी दी तो उन्होंने क्या कहा होगा। बस मैं आपकी इमेजिनेशन पे छोड़ता हूं कि उन्होंने क्या कहा होगा, क्योंकि इमरान खान वो शख्स है जो सारी जिंदगी ये प्रचार करता रहा कि मैं एक आजाद इंसान हूं, मेरी कोई कीमत नहीं है, मुझे कोई झुका नहीं सकता। और एक खास बात मैं उनकी लाजमी आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप मुश्किल में होते हैं ना, नीचे गिरे हुए होते हैं, तो आपको ऐसे मौके मिलते हैं कि आप थोड़े कम पे, अपने गोल से कम पे कंप्रोमाइज कर लें। तब ऐसे बड़े मौके मिलते हैं कि आप गिरे हुए हैं, तो यार कोई आपको कहता है यार गिरे हुए हो तो कुर्सी पे तो बैठ जाओ, आप कहते हैं नहीं मैं गिरा हूं आसमान पे जाने की कोशिश, तो मैं वही कोशिश करूंगा, मैं कुर्सी नहीं कबूल करूंगा। इमरान खान उसी बात की जीती जागती तस्वीर। मैंने आपको कल भी शायद बताया था कि इकबाल का असल शाहीन इमरान खान है, जिसने अपनी जिंदगी में यह साबित किया है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। आप मुझे बताएं, सारी जिंदगी इमरान खान ने कभी किसी काम में हाथ डाला है तो नाकामी हुई है उसे। पाकिस्तान जैसे अनगवर्नेबल कंट्री को भी उसने इस लेवल पे कर दिया था कि 2 साल मुसलसल 6% ग्रोथ कर दी थी और पाकिस्तान के सारे इंडिकेटर्स पॉजिटिव कर दिए थे उसने। ये नामुमकिन काम था, नामुमकिन काम था, ना पहले कोई हुकूमत कर सकी पिछले 20-25 साल में, ना बाद में कर सकी। जिस हालत में मुल्क लिया था उससे बेहतर छोड़ के गया। ये पाकिस्तान की पूरी तारीख में कभी नहीं हुआ कि एक हुकूमत ने जिस हाल में लिया बेहतर हाल में छोड़ा हो मुल्क। तो वो काम भी इमरान खान ने जिंदगी में किए। मैं क्रिकेट की और शौकत खानम और नमल की बात नहीं कर रहा, बड़े काम, इससे भी बड़े काम जो मुल्क चलाना है वो भी इमरान खान ने वो कर दिया जो नहीं हो सकता। तो इमरान खान की सारी जिंदगी साबित करती है कि वो बंदा जो सोचता है अल्लाह ताला उसको वो अता करते हैं, क्योंकि उसने अपनी खुदी को इतना बुलंद कर दिया है। वो इंसानों के सामने हाथ नहीं फैलाता, वो इंसानों की किसी चीज का मोहताज नहीं है। हाँ, अपनी हालत और तकलीफ का बताना ये नॉर्मल सी बात है कि ये मुझ पे तशद्दुद कर रहे हैं। अच्छा, अब कंपनी के अकाउंट और मिन्नत तरले पे आ गया है, इमरान खान माफिया मांग रहा है लेकिन उधर से माफी नहीं मिली। अब ये बातें कर रहे हैं। इमरान खान के सेल में लगे हुए कैमरे भी और माइक भी। जो मिन्नत तरला इमरान खान ने किया है ना, अगर एक माँ का दूध और एक बाप की औलाद हो ना तो वो वीडियो जारी कर दो जहां इमरान खान तरले कर रहा है। जो भी एक बाप की औलाद होगा ना, अगर वो ये बात कर रहा है और करवा रहा है, वो अगर एक बाप की औलाद है तो इमरान खान की वो वीडियो जारी कर दो जिसमें इमरान खान मिन्नत तरला कर रहा है तुम्हारा कि मुझे माफ कर दो। ये लोग इमरान खान को बार बार अंडर एस्टिमेट करते हैं और वो हर बार इन्हें गलत साबित करता है। ये हर बार कोशिश करते हैं कि बाहर वाले कंप्रोमाइज लोगों के जरिए डील करवा लें, इमरान खान को हम मजबूर कर लें, चलो कोई नहीं अस्पताल शिफ्ट कर देंगे, थोड़ी आराम
दे कंडीशन होंगी तो इमरान खान शायद तब मान जाएगा कि अब वो जेल की गर्मी, इधर अस्पताल में सुकून माहौल है। वो जितनी बातें करते हैं इमरान खान कहता है भाई मुझे किसी आसाइश की जरूरत ही नहीं है, तुम मेरा कुछ उखाड़ ही नहीं सकते, जो करना है कर लो। तो मैं जर्नैली आला से कहूंगा कि मर्द का बच्चा होता ना तो मर्दाना वार शिकस्त तस्लीम कर लेता कि एक निहत्ते बंदे ने तेरी सारी बंदूकें, तेरे मिसाइल, तेरे टैंक सब थूक दिया है उनके ऊपर, तेरी डील के ऊपर थूक दिया है उसने। तो तुझे में शर्म होती ना और थोड़ा सा कैरेक्टर होता तेरा, तो तू कहता यार कि ठीक है इलाज तो इसका करवा लो शिफा, उसके बाद बेशक वापस जेल भेज दो, कम से कम कैरेक्टर वाला बंदा इलाज जरूर होने देते। लेकिन ये बंदा इतना कैरेक्टरलेस बंदा है। और फिर एंड में वही बात कि ये बंदा पाकिस्तान में सिविल वॉर करवाना चाहता है। आप सिर्फ गौर करें कि सारे मुसलमान ममालिक जिनको तबाह किया गया है, मगरिब ने उन तमाम ममालिक में सिविल वॉर शुरू करवा के इन ममालिक को अंदर से तबाह किया। यही कोशिश अभी हालिया ईरान में हुई है। ईरान में हमला करने की असल वजह थी कि वहां सिविल वॉर शुरू नहीं हुई, ईरान ने काबू पा लिया। लेकिन मीर जाफर को भी जो लाया गया है, टास्क ये दिया गया है कि इतना जुल्म करो, इतना जुल्म करो कि मुल्क में सिविल वॉर शुरू, क्योंकि उसके बाद ही पाकिस्तान को तोड़ा जा सकता है और खत्म किया जा सकता है। अगर पाकिस्तान एक ऑर्गेनाइज मुल्क रहेगा तो इतना आसान नहीं है पाकिस्तान को खत्म करना। तो सिविल वॉर करवाने की साजिश हो रही है। अब आप सोचे ना कि वजह बनती थी, ले जाता शिफा इंटरनेशनल, हो जाते वहां टेस्ट। तो एक और वजह समझ आती है कि इमरान खान को स्लो पॉइजन कर रहे हैं, इसलिए ना जाती मॉलेज को मिलने दिया, इतना घुमा फिरा के भी जाती डॉक्टर को नहीं मिलने दिया, और दूसरा कोई टेस्ट नहीं, विच मीन्स के हम ये बात कह सकते हैं कि शायद इमरान खान को स्लो पॉइजन किया जा रहा है और ये नहीं चाहते कि वो पता चले। क्योंकि अगर आजादाना टेस्ट होते हैं तो टॉक्सिकोलॉजी भी होगी। टॉक्सिकोलॉजी में बहुत सारे जहर नहीं भी आते, लेकिन बहुत सारे आ भी जाते हैं, और कुछ ना कुछ नॉर्मेलिटी होती है ब्लड में, वो पता चल जाती है। तो अब देखते हैं कि सूरत हाल किस तरफ जाती है। सोहेल अफरीदी ने भी सो कॉल बड़े गरज बरस के बात किया। देखे ना, सोहेल अफरीदी को इतना यकीन था कि कल उन्होंने बाकायदा पोस्ट कर दी। सोहेल अफरीदी ने कल बाकायदा पोस्ट कर दी और उसमें उन्होंने बाकायदा क्लेम कर दिया कि अब आगे के हालात ऐसे हैं और इमरान खान को लेके जा रहे हैं और किसी ने जाना नहीं है और ये वो। तो सीएम वगैरह या जिन लोगों को ये देखें, मेरे पाकिस्तानी और खुसूसन पाकिस्तान के नौजवानों, आप सब की कोशिशों से आज इमरान खान साहब का चेकअप और इलाज इनकी फैमिली ज़ाती डॉक्टर की मौजूदगी में शिफा अस्पताल होने जा रहा है। अब ये सीएम तक को इतनी गारंटी दी गई थी कि जी हाँ शिफाई लेके जा रहे हैं। ये सोहेल अफरीदी ने 6:52 पर या रात को 10 बजे तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे ये पोस्ट किया था। तो उसके 2 घंटे के अंदर अंदर ऐसा क्या हुआ, वही कि आखिर वक्त तक इमरान खान को डील के लिए मनाते रहे। इमरान खान ने डील करने से इनकार कर दिया, किसी किस्म का एनआरओ देने से इनकार कर दिया। इमरान खान को एनआरओ नहीं चाहिए, लेकिन इमरान खान से लोगों को एनआरओ चाहिए, जो इमरान खान ने देने से फिर इनकार कर दिया। मैंने आपको रात को इमरान खान का एक क्लिप भी सुनाया था, वो दोबारा सुन लीजिएगा, आपको इमरान खान का पता चलेगा कि वो ऐसा शख्स है कि अपने असूलों पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता ये मैंने कंप्रोमाइज़ किया तो मेरी कौम अगले 200 साल फिर भी गुलाम रहेगी। वो आपकी गुलामी के लिए और आपकी आज़ादी के लिए ये सब सह रहा है कि आपकी गुलामी ख़त्म हो और आपकी आज़ादी शुरू हो। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सब कामयाब नासिर